कोई कितना भी उधार क्यों ना मांगे, लेकिन सावन में यह 4 चीज़ें गलती से भी किसी को ना दें, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपका साथ छोड़ कर जा सकते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत खास होता है। सावन का हर एक दिन मंगलकारी और उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है। सावन महीने में यदि कोई भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लग जाता है तो उसकी कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके घर में आगमन होता है। सावन के महीने में जिस प्रकार आप अच्छे काम करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्य हैं जो सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का यदि आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको दुख भी मिल सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं, कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, यदि कोई आपसे उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी यह 4 चीज़ें किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कंगाली आ सकती है। भगवान भोलेनाथ आपके घर का त्याग कर सकते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के समय में उधार लेना और उधार देना हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक हो गया है। यदि कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकें, इस वजह से वह उधार देते हैं। वहीं कुछ लोग सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ सकती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार की पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान देने के रूप में किसी को ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि इस प्रकार की सामग्री आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और वह फल आपको नहीं मिल पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है और भोलेनाथ साक्षात आपके घर आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने आता है तो उसे धन उधार भूलकर भी नहीं देना चाहिए और सावन के महीने में किसी व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है यदि सावन के महीने में आप उधार देते हैं तो वह पैसा कभी वापस लौट कर नहीं आता, और यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो ऐसा कर्जा चुकता नहीं है। सावन का महीना भोलेनाथ को अभिषेक करने वाला महीना माना जाता है। भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति आपसे दूध दही मांगने आ जाता है तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। सावन के महीने में यदि आपको कोई उपहार देना है तो आपको घड़ी भी बाज़ार से खरीद कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेना भी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का समय अच्छा है और आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप अपने अच्छे समय को किसी को दे देते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीज़ें भी आपको किसी अन्य व्यक्ति को संध्या काल होने के बाद नहीं देना चाहिए, जैसे तेल, घी, हल्दी आदि। सनातन धर्म में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सावन के महीने में आपको अपने पहने हुए वस्त्र भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वस्त्र आप पहनते हैं वह आपके सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यदि आप अपने पहने हुए कपड़े दान दे देते हैं तो उससे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। यदि आप दान देना ही चाहते हैं तो बाज़ार से नए कपड़े ला कर के दान देना चाहिए। और आपको यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मजबूरी में आपसे धन मांगने के लिए आया है, वह बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो आप
उसको देने से पहले भगवान के मंदिर में वह पैसे रखें, उसके बाद उस व्यक्ति को दें। आप सीधे अपनी जेब से पैसे निकाल करके उसको ना दें। ऐसा करने से आपकी परेशानी कम हो जाएगी, आपके घर की समृद्धि बनी रहेगी। सावन में नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नमक का दान करते समय उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े से चावल भी साथ में दान करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है और आपके बारे न्यारे हो जाते हैं।